भैया गाड़ी कहाँ है मेरी? तो बोलता है कि गाड़ी तो मोदी आ जाए, अमित शाह आ जाए, तुम्हारी गाड़ी नहीं मिलेगी। उसकी ये वर्डिंग थी। आपकी गाड़ी बैंगलोर में ये मैंने बेच दी, ऐसा बेंगलोर बोला में उन्होंने। बेच दी, आपको जो करना है आप कर लो। जीशान ने हमें अब बताया था। बताइए, मोदी जी से और अमित शाह जी से तो बड़ा कोई है ही नहीं। तो मैं कहाँ जाऊंगी? जब उनके आने पे गाड़ी नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ फिर किसके पास जाऊंगी? जीशान ने हमें बताया था अंधेरी में किसी के पास गिरवी रखी है 12 लाख में। फिर कुछ दिनों बाद जब वो हमें मिला तो किसी से फ़ोन करवाया, जो लाला नाम का बंदा इन्होंने बताया, उसने बोला हमने बेंगलोर में भेज दी। और जब हम आरटीओ चेक करने गए रिसेंटली तो हमें पता चला कि गाड़ी चंडीगढ़ में चली गई है, वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है किसी और नंबर से। और ये इसकी वाइफ प्रियंका बसी और ये दोनों दोनों आते थे, बोलते थे यहाँ के बैठे हाथ जोड़े कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। अब हम इंडस्ट्री में सब, मतलब गाली दे के इसने बात किया, मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगी कि सब ऐसे हैं, हम आपके साथ काम करेंगे। मैंने इसको बोला और घूम ले मार्केट में, तुझे घूमना है तो घूम ले, लोगों को देख ले कैसे, क्योंकि जतिन शेट्टी जी का 1.5 करोड़ का ऑलरेडी इसके पास FIR चल रहा था उस टाइम पे। फिर भी मैंने इसको बोला, मैंने भी बोला कि तुम ये मेरा मैटर सॉल्व कर दो, गाड़ी मुझे दे दो। तो इन्होंने क्या बोला, किसी को फ़ोन लगा के दिया। एक बार ये मिला तो इसने फ़ोन लगा के दिया, कोई लाला नाम का बंदा था। उसने बोला मैडम, मैंने बोला भैया गाड़ी कहाँ है मेरी? तो बोलता है कि गाड़ी तो मोदी आ जाए, अमित शाह आ जाए, तुम्हारी गाड़ी नहीं मिलेगी। उसकी ये वर्डिंग थी। आपकी गाड़ी बैंगलोर में ये मैंने बेच दी, ऐसा बेंगलोर बोला में उन्होंने। बेच दी, आपको जो करना है आप कर लो। जीशान ने हमें अब बताया बताइए, था। मोदी जी से और अमित शाह जी से तो बड़ा कोई है ही नहीं। तो मैं कहाँ जाऊंगी? जब उनके आने पे गाड़ी नहीं मिलेगी तो फिर किसके पास जाऊंगी? जीशान ने हमें बताया था अंधेरी में किसी के पास गिरवी रखी है 12 लाख में। फिर कुछ दिनों बाद जब वो हमें मिला तो किसी से फ़ोन करवाया, जो लाला नाम का बंदा इन्होंने बताया, उसने बोला हमने बेंगलोर में भेज दी। और जब हम आरटीओ चेक करने गए रिसेंटली तो हमें पता चला कि गाड़ी चंडीगढ़ में चली गई है, वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है किसी और नंबर से। और दूसरा ये कि मामला तो आप लोगों को मालूम है कि गाड़ी का मैटर है मेरा, और मैं 1.5 साल से भाग रही हूँ। 9 महीने से तो कंप्लेन के लिए मैं परेशान थी, किसी ने मेरी कंप्लेन भी नहीं ली। अभी विशाल ठाकुर जी हैं, DCP हैं हमारे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मेरा विदिन 10 सेकेंड में मेरा केस सॉल्व किया। वो गोरे गाँव में रहता है, तो मेरा ओशीवारा से क्या लेना देना है? वहाँ से मुझे इतना प्रेशर था हर चीज़ का, नहीं आप इधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बच्चों को धमकी आ रही है। मैंने NC तक कराई हुई है उस पुलिस स्टेशन में, लेकिन कोई एक्शन हुआ ही नहीं। फेक कॉल भी आए हैं बहुत सारे कि पुलिस मैं पुलिस हूँ, आप आओ हमें स्टेटमेंट दो। तो वो फेक कॉल था, हम लोग ने उसकी भी NC डाली हुई है जिसकी कॉपी हमारे पास है अभी। तो फेक कॉल भी उन्होंने बहुत कराई हैं हमारे, और धमकी दिलवाई हैं, अलग अलग फ़ोन कॉल करके नए नए नंबरों से फ़ोन आते हैं, धमकियाँ आ रही हैं कि आपको उठवा लेंगे, ये करवा लेंगे, ये कर देंगे। गाड़ी 2021 को 22 जून को लेके गया था मेरे से चैनल की मीटिंग के लिए। मेरे पास सारे एविडेंस है चैनल ये है चेक जो उन्होंने दिए हैं। ये 19 लाख रुपए के चेक है, ये नोट 19 लाख रुपए के चेक है। और इनमें जब हम लोग ने चेक कराया, एक तो सेल्फ चेक है जो कि जो अकाउंट होल्डर है वही उसमें से पेमेंट विड्रॉ कर सकता है। दूसरा, उन्होंने किसी दूसरे अकाउंट का दिया है जिस अकाउंट में हम कभी पेमेंट लेते नहीं हैं। और जब हम लोग ने चेक कराया तो इसमें इनसफिशिएंट फंड बताया गया, तो इसलिए हम लोग ने ये चेक डाले नहीं तो बाउंस होके फिर वो कहीं और दूसरे एड्रेस पे चले जाते जो हमारा बैंक में पुराना एड्रेस है। फिर मैं DCP साहब के पास गई, तब उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने 10 सेकंड में मेरा ये किया। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और कल के कल उन्होंने बोला कि इनका गुनाह दाखिल करो उसका। अभी FIR हुई है बट एक्शन कुछ है नहीं। उसकी बेल का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उसकी बेल उसने डाली है, बेल होगी। और इसकी वाइफ है, वो सो कॉल्ड वाइफ है या नहीं है। इनके फादर को भी सर मैंने फ़ोन किया, मैंने सबसे हेल्प मांगी। FIR डालने के पहले मैंने इनके फादर को बोला, अंकल, क्योंकि मुझे ये मालूम पड़ा था कि अपने फादर की ये सुनते हैं और हर बच्चा अपने पेरेंट्स की सुनता है। मैंने बोला कि अंकल, मेरे पास उसका भी सबूत है, रिकॉर्डिंग है उसका भी। मैंने बोला अंकल, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई एम सिंगल मदर और मेरी मेहनत की कमाई है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात जागते हैं, हमें नींद का भी पता नहीं है, हमें खाने का पता नहीं है। तो मेरी मेहनत की कमाई, आप इतना तो देखो कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। तो उन्होंने बोला अगर ऐसा हुआ है तो हमारे असूलों के खिलाफ़ है और मैं उससे बात करूँगा। 4 दिन 5 दिन मैंने वेट किया, उनका फ़ोन नहीं आया। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने बोला आपका बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा है? मैंने बोला कोई बात नहीं अंकल, बात हो जाए तो आप मुझे बता देना। बोलते फिर मैंने 4 दिन बाद कॉल किया, बोलता नहीं मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने बोला अंकल फ़ोन नहीं उठा रहा तो उसकी वाइफ को कॉल कर लो। बोलता अरे उसका शादी नहीं हुआ है, तुम क्या वाइफ बोलती हो। वो चिल्ला के फ़ोन रख दिया। अभी वो वाइफ है या क्या है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब आपका क्या मांग है, क्या मेरा यही मांग है कि मैं 9 महीने से हैरेसमेंट हुई हूँ। 9 महीने मैंने पुलिस स्टेशन के, मेरा सारा काम छूटा है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे हैं। बस मैं
जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मैं उस चीज़ का न्याय मांगती हूँ। बस मैं डीसीपी साहब से, एडिशनल सीपी साहब से, कमिश्नर साहब से मैं यही मांग करूँगी कि मुझे न्याय मिले और मेरी गाड़ी वापस मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमें पेमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक डेढ़ साल पहले हमने गाड़ी दी थी जो उस टाइम पे 22 लाख की थी। अगर अब 19 लाख की, 18 लाख की भी होगी, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम वो कर लेंगे फॉरफिट। बट अभी हमें हमारी सिर्फ कार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये लोग हमें अलग अलग लोग से फ़ोन कराते हैं, अलग अलग अप्रोच करते हैं कि इनको बोलो सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट कर लो, लेकिन हमें सिर्फ कार चाहिए। अगर सेटलमेंट करना है तो हमें हमारी कार दे दो, हमें कोई इशू नहीं है किसी से, ना हमें कभी FIR डालनी थी, ना हमें कुछ करना है, हमें सिर्फ कार चाहिए। हमारी कार ली थी आपने, आप वापस दे दो, सिंपल। डीसीपी साहब के पास तो मैं इसलिए गई ना क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी जा रही थी। मैंने बहुत परेशानी में अपने बच्चे पाले। मैं 4 जोड़ी कपड़े लेके मुंबई में आई थी और हम लोगों ने मेहनत कर करके, लाइजनिंग कर करके, ये सब कर करके अपना बनाया है सब कुछ। अगर आज मेरे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगी? मेरे बच्चों से बढ़ के तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है ना। RC है हमारी कार। ये RC ओरिजिनल आपके पास ही होगी ना? नहीं, ओरिजिनल कार में ही रखते थे हम लोग, तो साथ में ही लेके गया। उसने बोला कि अगर कोई पुलिस वाला अगर पकड़ ले तो फिर नेक्स्ट गाड़ी का वीडियो फेक कॉल आए थे पुलिस से, ये हम लोग ने ओशीवार हमें NC की। मैं वो वीडियो दिखाई ना। हाँ, एक मिनट पेपर तो जोड़ेगा तो क्या तारीख होगी बता। आज क्या तारीख है भाईजान? आज 24 तारीख। 24 है तो मान लीजिए चलो फरवरी की 19 तारीख। 19 फरवरी को हो गया। हाँ 19 तारीख हो गया ना। 7 और 26 दिन का 18 को पेमेंट आ जानी चाहिए। 18 को 20 तारीख चलो 20 तारीख 20 फरवरी हो गया। 26 दिन 27 दिन महीना भर ही हो गया। कोई बात नहीं। उसके बाद कम से कम 1 महीने तो और मुझे लगेगा 10 लाख के लिए 10 लाख एक चलेगा सब महीना चलेगा। 20 फरवरी और 20 मार्च बस लिखते रहते हैं। 20 फरवरी और 31 मार्च चलो 16 लाख 20 फरवरी को दे रहे हो आप और 31 मार्च को 10 लाख दे रहे हो राइट। ठीक है हलाल जो कीजिए। चलो ये वीडियो बना लो, एक बार वीडियो बनाया भाई ने बना लिया। हां जहाँ तक मेरा जानना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ ज़ीशान कादरी को, जब हमसे वो मिले थे तब उनके ऑलरेडी अनुराग कश्यप जी से कांटेक्ट टूट चुके थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हमने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है क्योंकि हमारा मतलब तो ज़ीशान से था। हमारी गाड़ी वो लेके गया था, तो हमें हमारे उनको बेचारों को हम लोग क्यों वो करें परेशान। उनका सवाल था कि फेडरेशन ने आपने कंप्लेंट वगैरह नहीं की क्योंकि फेडरेशन अपना होता है, यूनियन यूनियन अपना है, वहाँ कहीं कुछ इंडस्ट्री की बात है। यूनियन में मेरे पहचान के हैं, लेकिन उन्होंने बोला था कि ये जो कंप्लेंट है पैसे की मुझे दे दो, लेकिन कार की तो वहीं जाएगी, थाने में ही जाएगी। अगर कुछ वो आगे शूट करें या कुछ भी करें तो वो उनका वो हैंडल करेंगे, लेकिन कार का जो है वो पुलिस केस बनता है। क्योंकि आज आपसे किया है, कल किसी और से भी कर सकते हो। जी हमसे पहले भी किया हुआ है उन्होंने। हाँ जी जी इसलिए फेडरेशन वगैरह अपनी कंप्लेंट वगैरह की। अभी कम से कम 50 लोग तो मेरे मतलब बात किया है कि हमारे पैसे हैं, हमारे 50 लोगों के तो मुझे बात हो चुकी है। ना पुलिस वालों का क्या सपोर्ट है अभी, क्या कह रहे हैं वो? अभी तो कोई सपोर्ट है नहीं, बट FIR हुई है, अभी देखो क्या होता है। गाड़ी कब तक मिलेगा कुछ क्लियर नहीं है, जो भी है अभी स्टार्ट ही हुआ है। कल गजरे साहब ने मुझे बुलाया था तो मैंने उनको बोला सर आगे क्या, तो उन्होंने बोला कि अभी देखते हैं, उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए डाला हुआ है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बस इतनी बात हुई। जिन लोगों के पैसे हैं उसके ऊपर और भी कादरी के ऊपर, तो उन लोगों ने आपको सपोर्ट करने की कोशिश नहीं, मुझे सपोर्ट देखो उनका मैटर है, वो जाने जी। कुछ लोग हैं बस मेरी नॉलेज में है, वो लोग नहीं आना चाहते सामने, वो सामने नहीं आना चाहते। कुछ लोग सामने। हैं जो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं अभी, और कुछ लोग हैं जो दूर दूर से हैं, बट हाँ सपोर्ट में तो हैं कुछ लोग।